वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर कि क्योंकि नॉलेज का एस्पेक्ट जो मोस्ट रिलीजन में है, जो एब्राहमिक रिलीजन है, उसमें वो वाला है कि आपको नॉलेज दी जा रही है एक फादर फिगर के द्वारा, एक बहुत मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग डरावनी फादर फिगर जो आपको कह रहा है कि ये करो, ये करो, ये रूल्स हैं, ये नहीं करोगे तो हेल फायर में जलोगे। बेसिकली आपको डंडे के थ्रू डरा के काम कराया जा रहा है। लेकिन हिंदुइज्म में आपको एक बहता हुआ पानी की तरह नॉलेज को देखना है। एक ऐसी नॉलेज जो कभी भी स्टिल नहीं है एक जगह पर, जो स्थिर नहीं हो सकती, जो हमेशा चलती रहती है, जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा आप क्वेश्चन करते हो और आगे बढ़ते रहते हो। मैं क्वेश्चन करता हूँ तभी तो मैं इंसान हूँ। सवाल जो मैं पूछूं। एक चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग है कि हिंदुइज्म में आप चाहे विश्वास रखो चाहे ना रखो, आप धर्मी हो चाहे ना हो, कुछ भी हो सकता है, आप एथीस्ट भी हो सकते हो, लेकिन अगर आप जितना इसको समझोगे उतना ये इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग आपके लिए बनेगा। इसी वजह से बहुत सारे लोग हमेशा अट्रैक्ट हुए इंडिया की तरफ। इंडिया को एक स्पिरिचुअली चार्ज्ड जगह माना जाता है। बहुत टूरिज्म में पैसा कमाता है इंडिया इस वजह से। हर साल कोविड में काफ़ी दिक्कत आई है, पर योगा, मेडिटेशन रिट्रीट्स इस वजह से इतना सारे चलते हैं इंडिया में। पर इंडिया के अंदर लोग किस तरीके के इसके अंदर जो गॉड्स और गॉडेसेस हैं उसको देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि कुछ गॉड्स तो मिस रिप्रेजेंटेड हैं, जैसे लॉर्ड शिवा, वो अब मिस रिप्रेजेंटेड हैं वीड गॉड की तरह। जो लोग भी गांजा वांजा फूक रहे हैं जाके पहाड़ों में और ये बीचेस पे, ये सब यही कर रहे हैं, बूम शिवा और पता नहीं क्या क्या। मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, पर कुछ ऐसे हैं जो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। जैसे मोस्टली वेल्थ और पैसे के लिए हर इंसान पागल होता है, तो लक्ष्मी माँ की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, गंगा माता की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है, काली माता की बहुत रिप्रेजेंटेशन है एज अ सिंबल ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पर कुछ हैं जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जो मुझे लगता है जिनको ज़रूरत है और रिप्रेजेंटेशन की, जैसे सरस्वती माँ। मुझे लगता है कि सिंस सरस्वती माँ पोजेस करती हैं सारी नॉलेज और विजडम, और नॉलेज और विजडम कोई फिजिकल एस्पेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित है। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सरस्वती को अगर आप समझो, सिर्फ इस वर्ड को समझो, सरस का मतलब होता है पूलिंग वाटर, बहता हुआ पानी, है ना। लेकिन कमाल की बात यह है, सरस का एक और मतलब है संस्कृत में, जो कि है स्पीच, कम्युनिकेट करने का जो तरीका है ना। ये ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस, बिकॉज जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होती है, जितना ज़्यादा आप वाइज होते हो, उतनी आपकी स्पीच पानी की तरह बहती है, उतनी आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका होता है वो बहुत सरल होता है। और आप ये देखोगे, जितना ज़्यादा इंसान समझदार होता है, जितना ज़्यादा उसकी नॉलेज और विजडम स्ट्रांग होगी, उतना आसान शब्दों में वो आपको कोई भी चीज़ बता देगा। वो आदमी बेवकूफ़ होएगा जो समझदार दिखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ करेगा, ऐसी ऐसी बीच में इंग्लिश मारेगा, या श्लोक फेंकेगा जो आपको समझ भी नहीं आएंगे। वो समझदार नहीं है, वो वाइज नहीं है। वाइज वो है जो आपको आपकी भाषा में सुना दे बात। और इसीलिए जो सरस्वती माँ है, उनका जुड़ाव सिर्फ स्पीच के साथ नहीं है, म्यूजिक और आर्ट के साथ भी है। बिकॉज म्यूजिक इज जस्ट अ फॉर्म टू कम्युनिकेट, राइट? इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट सर्टन थॉट्स जो लैंग्वेज में स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिकेट नहीं करे जा सकते। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस वीडियो एक सेकंड के लिए, और इस बात को समझो कि इस पूरे वीडियो में मैं आपको एक एथियस्ट पीओवी दे रहा हूँ। मैं एथियस्ट नहीं हूँ, मैं एग्नोस्टिक हूँ, पर एथियस्ट की तरह ही मैं भी किसी सुपर नेचुरल एंटिटी के होने पर विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि हाँ, मैं सवाल करता हूँ, हो सकता है हो सकता है ना हो। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इवन एज एन एथियस्ट आप कैसे किसी भी रिलीजन से निचोड़ निकाल सकते हो। मैं बहुत सारे रिलीजन का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर हिंदुइज्म सिंस सिंबलिज्म का बाप है, हिंदुइज्म में इतना ज़्यादा सिंबलिज्म है, उससे फ़ायदा हम जैसे लोगों को ये होता है कि हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से। और सिंस मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही, मैं सरस्वती माँ को उस तरीके से समझता हूँ जिस तरीके से वो मेरी निजी ज़िंदगी में मेरी हेल्प कर पाएँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता हूँ आप टीका लगाओ, आप ये रिचुअल्स फॉलो करो, आप किसी सुपर नेचुरल एंटिटी में विश्वास रखो कि ऐसा कुछ है जो ऊपर एग्जिस्ट करता है आपसे। हो सकता ना हो, पर जितना मैं समझ सकता हूँ इस फिजिकल मैनिफेस्टेशन में जीता हुआ, और जितना मेरी लाइफ में डायरेक्टली लागू करती है कोई बात, मैं वहाँ तक बात को समझता हूँ। मैं ह्यूमन फ्रेमवर्क के अंदर सीमित जो बात है मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। मैं जिस तरीके से हिंदुइज्म को देखता हूँ उस पर मेरा कंट्रोल है। मेरी खुद की लाइफ जर्नी डिसाइड करती है मेरी पहचान, मेरी समझ रिलीजन को परखने की।
आप जिस तरीके से रिलीजन देख रहे हो सकता है आप हो, आप सकते ना हो, लेकिन मोस्ट लोग की बात कर रहा हूँ जो रिलीजन देखने का तरीका है वो एजेंडा से मिला हुआ है। बिकॉज आपको रिलीजन दिया गया है आपके माता पिता के द्वारा। माता पिता का बच्चों को देना रिलीजन एक एजेंडा के थ्रू होता है। फिर माता पिता जो आपके हैं उनको लार्जर सोसाइटी ने रिलीजन दिया है, वो भी एक एजेंडा के थ्रू होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी हिस्ट्री के पन्ने खोल लो, रिलीजन को इतना ज़्यादा पॉलिटिकली यूज़ किया गया है एजेंडा के लिए कि लोग आखिर में रिलीजन को समझना बंद हो जाते हैं। उसका असल जो मायना है, जिस वजह से कोई चीज़ शुरू होती है, उसको समझना बंद कर देते हैं। और रिलीजन कभी रिलीजन बनने के लिए शुरू नहीं होता। मैंने पहले भी बोला हुआ है, बुद्धा इस दुनिया में इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें बुद्धिज़्म शुरू करना था। बुद्धा आए थे लोगों को अवेयरनेस दिलाने। बुद्धिज़्म किसी और ने शुरू किया, बुद्धिज़्म उनके डिसाइपल्स ने शुरू किया होगा, श्योर। और हो सकता है बहुत अच्छे कारण की वजह से शुरू किया हो। गुरु नानक देव इस दुनिया में इस वजह से नहीं आए थे, उन्होंने सिखिज्म शुरू करनी। जिन लोगों को आप धर्म गुरु मानते हो वो इस दुनिया में ये सामाजिक धर्म बनाने नहीं आए थे। हिंदुइज्म, सनातन धर्म, इटर्नल धर्म अगर आप इसको मानते हो तो इटर्नल चीज़ तो रिचुअल्स के फिजिकल एस्पेक्ट में गुम जाएगी बहुत इजीली। इसलिए मैं रिचुअल्स को बड़ा नहीं मानता। रिचुअल्स सिंबलिज्म के लिए आ गए। सिंबलिज्म को समझो, उसके पीछे छुपे हुए मेटाफर्स को समझो। ओके, अब देखो वीडियो। जो सरस्वती माँ है उनका जुड़ाव सिर्फ स्पीच के साथ नहीं है, म्यूजिक और आर्ट के साथ भी है। बिकॉज म्यूजिक इज जस्ट अ फॉर्म टू कम्युनिकेट, राइट? इट्स अ मीडियम टू कम्युनिकेट सर्टन थॉट्स जो लैंग्वेज में स्टैंडर्ड तरीके से कम्युनिकेट नहीं करे जा सके। एक म्यूजिकल पीस के साथ जो आप आइडियाज, जो इमोशंस कन्वे कर सकते हो, वो आप नॉर्मल बात के थ्रू नहीं कर सकते। इसलिए कम्युनिकेशन की देवी, कम्युनिकेशन की गॉडेस भी हैं सरस्वती। और इनफैक्ट जब लॉर्ड ब्रह्मा वॉज क्रिएटिंग द होल यूनिवर्स, इट्स सेड इन द स्क्रिप्चर्स कि उस समय सरस्वती माँ अपीयर्ड, वो प्रकट हुई, मैनिफेस्ट हुई एज अ सिम्फनी, एक ध्वनि की तरह। तो याद देखो, जितने वाइज लोग होते हैं उनकी बात सुनने का मजा ही कुछ होता है, क्योंकि उनकी जब बात आपके कानों पे पड़ती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक म्यूजिक, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ध्वनि, ऑलमोस्ट लाइक अ सिम्फनी। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग बात बस एक ही है कि आपकी स्पीच रिगार्डलेस ऑफ योर नॉलेज बढ़िया हो सकती है। इसलिए कई सारे लोग अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल दिखाने के लिए बहुत बढ़िया स्पीच और बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन के स्टाइल्स सीख लेते हैं। उनको बात तो बहुत अच्छी करनी आती है लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कॉर्पोरेट कल्चर में भी काफ़ी देखा है कि जो लोग काम ज़्यादा करते हैं लेकिन बता नहीं पाते उन्होंने क्या काम किया है, उनकी काम की इतनी अहमियत नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं लेकिन वो बोलने में बहुत तेज़ होते हैं, तो इसलिए उनका कम काम भी ज़्यादा दिखता है। क्योंकि ये बात समझो कि मेरी नॉलेज जो है वो आप तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक मैं आपको कम्युनिकेट ना करूं। आपको ये एक ही तरीका है मेरे पास दिखाने का कि मैं नॉलेजेबल हूं, कि मैं वाइज हूं, वो है कम्युनिकेशन, मेरे बोलने का तरीका। और ज़रूरी नहीं है कि स्पीच का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलने का तरीका। कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, किसी भी मीडियम से हो सकता है। इसीलिए सरस्वती माँ हाथ में एक वाणी भी लेकर बैठी होती हैं, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो सितार की तरह दिखता है। सिर्फ बोल के ही नहीं, आप बड़े सारे अलग अलग तरीकों से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे स्टीफन हॉकिंस है, आई एम प्रीटी श्योर वो ही वॉज अ नर्ड, वो कोई बोलने में बहुत सही नहीं था, लेकिन उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि ही डेवलप्ड अ वे टू कम्युनिकेट जो वो दुनिया को बताना चाह रहा था, और वो हर बंदे के साथ कनेक्ट कर सकता था, एक छोटे से बच्चे के साथ भी और एक बड़े बूढ़े के साथ भी, जो एक्सपीरियंसड है, जो पॉलिश्ड है उसी की खुद की इंडस्ट्री में। और इसी वजह से ये बोलते हैं कि अगर आपको पहचाननी अपनी आपकी नॉलेज कितनी बड़ी है, आप जो भी आपका आइडिया है वो एक 5 साल के बच्चे को अगर आप समझा सकते हो, तो मतलब आप उस आइडिया में बहुत ज़्यादा इंस्टिल्ड हो, आपकी नॉलेज उस आइडिया में बहुत रिफाइंड और रिच है। और इसी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स का इतना बड़ा टंटा है, सब लोग अपने रेज्यूमे पे डालते हैं, सब कवर लेटर पे डालते हैं, इंटरव्यू में इतने बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये वो। और आपकी कम्युनिकेशन तभी बेटर होएगी जब आपकी नॉलेज बेटर होएगी। मैं अगर आपको आधा अधूरा कोई चीज़ बता दूं और आपसे बोलूं वापस मुझे बताने के लिए, तो जब आप बात करोगे आप बहुत इस तरीके से फेलर्स बहुत ज़्यादा बोलोगे, क्योंकि आप खुद ही उस आइडिया को इतने अच्छे से नहीं जानते, आप मुझे क्या बताओगे। लेकिन जितना आप वाइज हो, जितना आप नॉलेजेबल हो, जितना आप पोजेस कर पाओ सरस, उतना आपका बेटर होता है। और इस वजह से सरस्वती माँ मुझे एक बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड गॉडेस लगती हैं हिंदुइज्म में। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस मोर, कि क्योंकि नॉलेज का एस्पेक्ट जो मोस्ट रिलीजन में है, जो एब्राहमिक रिलीजन है, उसमें वो वाला है कि आपको नॉलेज दी जा रही है एक फादर फिगर के द्वारा, एक बहुत मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग डरावनी फादर फिगर जो आपको कह रहा है कि ये करो, ये करो, ये रूल्स हैं, ये नहीं करोगे तो हेल फायर में जलोगे। बेसिकली आपको डंडे के थ्रू डरा के काम कराया जा रहा है। लेकिन हिंदुइज्म में आपको
एक बहता हुआ पानी की तरह नॉलेज को देखना है। एक ऐसी नॉलेज जो कभी भी स्टिल नहीं है एक जगह पर, जो स्थिर नहीं हो सकती, जो हमेशा चलती रहती है, जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा आप क्वेश्चन करते हो और आगे बढ़ते रहते हो। रिवर कभी रुकती नहीं है। जो क्रीक है उसमें से जब पानी बहता है, वहाँ पहुँचता है एक स्थिरता की जगह पे, किसी ओशन में या किसी लेक में या किसी पॉन्ड में, पर जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक वो बहता हुआ पहुँचता है। तो यहाँ पर नो डाउट वो ओशियन को भी मान सकते थे, ओशियन को भी मेटाफर यूज कर सकते थे नॉलेज के साथ, लेकिन उन्होंने पूलिंग वाटर को यूज किया, बहता हुआ पानी। आई जस्ट अप्रिशिएट दैट आइडिया कि नॉलेज की एक देवी रखी गई, रादर देन एक फादर फिगर जो आपको डरा धमका के नॉलेज देगा। एक फेमिनिन एनर्जी जो कि सॉफ्ट है, जो कि मदर के साथ जोड़ी गई हैं, जो कि रिवर्स के साथ जोड़ी गई हैं, जो आपको क्लेंज करती हैं थ्रू हर विजडम, जो आपको आपकी सारी डिफाइलमेंट आपसे ले लेती हैं और आप रॉ तरीके से एक ब्लैंक स्लेट बनकर एक टैबुला रासा की तरह अपने ऊपर छाप छोड़ते हो हर नॉलेज और विजडम का। मैं क्वेश्चन करता हूँ It's fascinating. तभी तो That's मैं it. इंसान हूँ। सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ।